एवरीबॉडी, होप यू आर डूइंग गुड। आप देख रहे हैं इंडियन बेसिक लॉ और मैं हूं मिष्टी आपके साथ। और आज का हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे आईपीसी के सेक्शन 107 टू सेक्शन 120 के बारे में, जो आता है चैप्टर 5 में, जिसमें है अबेटमेंट। अबेटमेंट क्या होता है कि किसी को एनकरेज करना टू डू समथिंग रॉन्ग विच इज इलीगल। और इसमें ये भी आता है इंस्टिगेटिंग अ पर्सन टू कमिट अ क्राइम, कोई भी क्राइम को इंस्टिगेट करना और ज्यादा बढ़ावा देना, विच वी कैन से कि प्रोवोक करना किसी भी क्राइम को या फिर इलीगल तरीके से किसी गलत चीज को और ज्यादा एनकरेज करना, वो आता है अबेटमेंट में। और इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 107 टू सेक्शन 120। 107 अबैटमेंट ऑफ अ थिंग, अ पर्सन अबैट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग। इसमें आता है इंस्टिगेट एनी पर्सन, अगर कोई इनिशिएट करता है ऑफ डूइंग एनी थिंग। सेकेंड आता है इंगेजेस विद वन और मोर देन अदर पर्सन और पर्सन इन एनी कॉन्स्पिरेसी फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। थर्ड में आता है इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। इफ़ वी टॉक अबाउट एक्सप्लेनेशन, इसमें है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन विलिंगली कोई पर्टिकुलर जो चीज़ है वो करता है, दैट इज़ अबैटमेंट ऑफ अ थिंग। Abatement of a thing, explanation 2, whoever either prior to or at the time of the commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitating the commission thereof is said to aid the doing of that particular thing, that is abatement of a thing. Section 108 अबैटर। अबैटर इज़ अ पर्सन हु एनकरेजेस और असिस्ट समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इन पर्टिकुलर टू कमिट अ क्राइम, क्राइम करने के लिए एनकरेज करना, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ अ अबैटर। एक्सप्लेनेशन की बात करें, द अबैटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन ऑफ एनी एक्ट में अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबैटर में नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट। अगर वो खुद से नहीं करता, दूसरे को करने को भी एनकरेज करता है, तो भी उसको उतना ही पनिशमेंट मिलेगा जितना कि जिसने किया है उस पर्टिकुलर पर्सन को मिलेगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें, अगर ए बोलता है बी से मर्डर करने के लिए सी का, सो बी मना कर देता है, तो इसकी फिर भी गलती जो आएगी वो ए के पास ही आएगी, दैट इज़ ए इज़ गिल्टी ऑफ अबैटिंग बी टू कमिट मर्डर। इसका सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, जो विच इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम वन, ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर डी। ए बोलता है बी को मर्डर करने के लिए डी का, बी इन परसमेंस ऑफ द instigation stabs D. D recovers from the wound. A is guilty of instigating B to commit murder. सेक्शन 108A अबैटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड द इंडिया। ये सीधे एग्जाम्पल के तौर से हम समझते हैं, ए इन इंडिया इंस्टिगेट्स बी, अ फॉरेनर इन गोवा। गोवा में फॉरेनर था बी, अब ए प्रोवोक करता है या फिर इनकरेज करता है बी को टू कमिट अ मर्डर इन गोवा, सो ए इज़ गिल्टी ऑफ अबैटिंग मर्डर। इन सच केस ऑल्सो ए इज़ गिल्टी ऑफ अबैटिंग मर्डर। Section 109 Punishment of abatement if the act abated is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment. अगर इसकी हम बात करें, whoever abates any offence shall, if the act is abated is committed in consequence of the abatement and no express provision is made by this code of punishment of such abatement be punished with the punishment provided for the offence. इसका मतलब यही है कि A अगर प्रोवोक करता है बी को कोई भी क्राइम कंडक्ट करवाने के लिए, तो उसकी वही पनिशमेंट होगी जो नॉर्मल अदर ऑफेंस की होगी, जो डायरेक्टली अगर कोई भी ऑफेंस को क्रिएट करता है। इन सच अ केस, इफ वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन, अबैटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट एंड द पनिशमेंट इज सेम एज ऑफेंस। Section 110 Punishment of abatement if person abated does act with different intention from that of abater. इसमें दो टाइप के केसेस है, जैसे कि ए अगर बी को बोलता है कोई भी क्राइम कंडक्ट करने के लिए, या फिर ए बी को बोलता है या एनकरेज करता है कोई भी क्राइम को कंडक्ट करने के लिए। अब जो ए की इंटेंशन है डिफरेंट है, बी की इंटेंशन डिफरेंट है, बट जो क्राइम कंडक्ट हुआ है वो हो चुका है, सो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो सेम पनिशमेंट होगी, चाहे इंटेंशन जो भी हो। इफ वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन, abatement of any offense if the person abated does the act with a different intention from that of the abater, इसकी जो पनिशमेंट होगी सेम होगी, सेम एज ऑफेंस। Section 111 Liability of abater when one act abated and different act done. When an act is abated and a different act is done, the abater is liable for the act done in the same manner and to the same extent if he had directly abated it. इसका मतलब ये है, ए ने बी को क्राइम करने के लिए एनकरेज किया और जो क्राइम है वो डिफरेंट तरीके से हुआ, तो जो
क्राइम कंडक्ट हो चुका है उसी की पनिशमेंट मिलेगी. इफ़ वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन, अबैटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस व्हेन वन एक्ट इज अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन. जो भी उसका सब्जेक्ट होगा प्रोविजन के लिए, उसका जो पनिशमेंट होगा वो वही होगा जो ऑफेंस कंडक्ट हुआ है या फिर क्रिएट हुआ है. Section 112. Abater when liable to cumulative punishment for act abated and for act done. If the act for which the abater is liable under the last preceding section is committed in addition to the act abated and constitute a distinct offence, the abater is liable to punishment for each of the offences. Cumulative punishment का मतलब होता है a punishment which is given in the previous conduct also. Punishment inflicted for a second or third conviction of the same offence under the statutes relating to habitual criminal. अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी ऐसी हुई है जो कीप ऑन moving for 1, 2, 3 or 4 cases is the cumulative punishment given in the same offense if it is done by 1 or 2 person in the same manner. Section 113. Liability of abater for an effect caused by the act abated different from that intended by the abater. इसमें जो classification है, we will directly come to classification. Abatement of any offence when an effect is caused by the act abated different from that intended by the abater. इसका जो offence होगा, इसकी जो punishment होगी उसको same consider किया जाएगा. मतलब अगर किसी ने बोला है ये crime conduct करने के लिए, but अगर कोई और crime conduct हो जाता है in some other different way, so इसमें भी punishment जो होगी वो ऑफेंस के बराबर ही होगी. एग्जाम्पल की इसमें बात करते हैं. ए इंस्टिगेट्स बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जेड. ए अब बी को प्रोवोक करता है, एनकरेज करता है टू फॉर द ग्रीवियस हर्ट टू जेड. अब बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंस्टिगेशन कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू जेड. अब बी के जो द्वारा जो हर्ट है वो जेड को हो जाता है. इन सच अ केस जेड की मौत हो जाती है. हेयर इफ ए न्यू दैट द ग्रीवियस हर्ट अबेटेड वाज लाइकली टू कॉज डेथ इज लायबल टू बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द मर्डर. इन सच अ केस जो पनिशमेंट मर्डर के लिए होगी वही इसको प्रोवाइड की जाएगी एंड जो पनिशमेंट होगी वो वही मिलेगी जो ऑफेंस नॉर्मली कंडक्ट हुआ है मर्डर का उस केस में मिलेगी. Section 114. Abater present when offence is committed. Whenever any person who if absent would be liable to be punished as an abater is present when the act of offence for which he would be punishable in consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act of offence. Classification की अगर हम बात करें, abatement of any offence is if abater is present when offence is commit. अगर उस वक्त जब offence कुछ भी commit हुआ है उसमें अगर जो abater है वो present हो या ना हो, लेकिन जो उसकी punishment होगी वो same होगी as offence. Section 115. Abatement of offence punishable with death or imprisonment for life if offence not committed. इसके दो केसेस हैं. क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं. Abatement of any offence punishable with death or imprisonment for life if the offence be not committed in consequence of the abatement. इसकी जो punishment होगी वो 7 years प्लस फाइन भी आपको इम्पोज करना पड़ सकता है. लेकिन अगर जो consequence है वो जो सोचा हुआ है, if the act which causes harm to be done in consequence of the abatement उसके थ्रू होता है तो वो 14 years प्लस फाइन इम्पोज करना पड़ सकता है इन सच सिनेरियोज. Section 116. Abatement of offence punishable with imprisonment if offence be not committed. इसके भी दो केसेस है. Abatement of any offence punishable with imprisonment if the offence be not committed in consequence of the abatement. उसकी जो punishment होगी 1/4 of offence और fine और both दोनों भी देना पड़ सकता है या फिर 1/4 of offence. और जो नेक्स्ट केस है, इफ द अबैटर और एनी अदर पर्सन अबैटेड बी अ पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इट टू बी प्रिवेंट द ऑफेंस. जिसकी ड्यूटी होगी ऑफेंस को प्रिवेंट करना, उसकी जो पनिशमेंट होगी हाफ और ऑफेंस और फाइन और बोथ. हाफ ऑफ ऑफेंस और फाइन और बोथ इसकी जो पनिशमेंट होगी. Section 117. Abetting commission of offence by the public or by more than 10 person. कोई ऐसा क्राइम कंडक्ट हुआ है जो मोर देन या तो पब्लिक ने किया हो या फिर मोर देन 10 पर्सन से किया हो. Whoever abets the commission of an offence by the public generally or by any number of class of person exceeding 10, तो 10 लोगों से ज़्यादा एक्सीड करते हैं, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. इसका जो क्लासिफिकेशन है, abetting the commission of an offence by the public or by more than 10 person, इसकी जो पनिशमेंट होगी 3 years of fine और both, it can be both. Section 118. Concealing design to commit offence punishable with design or imprisonment for life. इसके दो केसेस हो सकते हैं. If the offence be not committed तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो 3 years
तक की हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, बट 3 इयर्स उसकी एक पनिशमेंट है, प्लस फाइन भी इम्पोज करना पड़ सकता है। कंसीलिंग अ डिज़ाइन टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ़ द ऑफेंस बी कमिटेड, उसकी जो पनिशमेंट होगी वो 7 इयर्स प्लस फाइन। Section 119 Public servant concealing design to commit offence which it is his duty to prevent if offence is committed, if offence be punishable with death, if offence be not committed। इसके तीनों अलग अलग केसेस आएंगे। In such a case a public servant concealing a design to commit an offence which it is his duty to prevent if the offence be committed, जो उसकी punishment होगी half of offence और fine और both भी करना पड़ सकता है। If the offence be punishable with death और imprisonment for life, उसकी जो punishment होगी वो 10 years होगी। If the offence be not committed, 1/4 of offence और fine और both। Section 120 Concealing design to commit offence punishable with imprisonment। इससे अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर कोई भी ऑफेंस कमिट हो चुका है तो जो उसकी पनिशमेंट होगी 1/8 ऑफ ऑफेंस और फाइन और बोथ। कंसीलिंग अ डिज़ाइन टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद imprisonment if offence be committed, so the punishment would be 1/4 of offence और फाइन और it can be both। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए जिससे कि सबसे पहले आपको पता लगे जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।